दोस्तों अभी आपने यूसीड एग्ज़ाम के सेक्शन ए के बारे में जाना, तो अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, यानी कि यूसीड एग्ज़ाम के ड्राइंग और डिज़ाइन पार्ट में। तो अभी ये थोड़ी सी बेसिक बातों को समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डीप में चलेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ड्राइंग जो है वो एक तरह की विजुअल आर्ट है, जिसमें हम तरह तरह के टूल्स की हेल्प से, जैसे कि पेन, पेंसिल या फिर कलर, सरफेस पर इमेज क्रिएट करते हैं। क्योंकि ड्राइंग एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, तो इसलिए ड्राइंग का जो मेन मकसद है वो है हमारी क्रिएट की हुई इमेज का व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करना, जिसकी वजह से दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोगों के मूड्स या थॉट्स चेंज होते हैं, या फिर उन्हें उस बात को सोचने पर मजबूर करवाना जिस पर्पस से ड्राइंग को बनाया गया है। तो दोस्तों अब डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए अपनी ड्राइंग क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उसमें बारीकियों पर ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे कि पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन, लाइन क्वालिटी, कंपोजिशन और शेडिंग। अब ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि ये ठीक से डिसाइड करना कि किस थीम या टॉपिक पर आप ड्रॉ करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद है उन सभी चीज़ों को सेलेक्ट करना जो आपको अपनी ड्राइंग में दिखानी है, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स, लोकेशन और फिगर्स। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो सभी हमारी ड्राइंग की थीम या टॉपिक से रिलेटेड हों और कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट ही कर रही हों और ठीक जगह पर भी हों। मतलब कुछ भी अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो आर्ट वर्क है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। और फिर उसके बाद है सही पर्सपेक्टिव चूज़ करना। और अच्छी पर्सपेक्टिव क्वालिटी के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उस सीन को किस एंगल, डायरेक्शन और कितनी हाइट से हमें दिखाना है। फिर उसी के अकॉर्डिंग सीन के हर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। तो अभी आपने अपने सीन के लिए लगभग सभी कुछ डिसाइड कर लिया है। तो फिर उसके बाद आता है प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन में हमें अपने सीन के हर ऑब्जेक्ट के हर एलिमेंट के साइज पर ध्यान देना है। मतलब वो सभी चीज़ें जिनसे मिलकर हमारा सीन कंप्लीट हो रहा है, तो उन सभी को जितना बड़ा या जितना छोटा होना चाहिए तो उनको उतना ही बनाएं, जिससे आपका वर्क रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव बनेगा और साथ में व्यूअर्स उसे आसानी से समझ भी पाएंगे। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइन क्वालिटी। और ड्राइंग में अपनी लाइन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको केवल इन 5 चीज़ों पर ध्यान देना है, जो कि है लाइन साइज, लाइन डायरेक्शन, लाइन फ्लेक्सिबिलिटी, लाइन रफनेस और लाइन वेट। और आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। और अच्छी लाइन क्वालिटी के लिए आपको अपनी लाइन में हैंड टू हैंड इन्हें इस्तेमाल भी करना है, जिससे आपका वर्क अच्छा लगेगा और लोग उसे आसानी से समझ भी पाएंगे। अब लास्ट में है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो है शेडिंग। और अच्छी शेडिंग क्वालिटी के लिए सबसे पहले आपको लाइट सोर्स पर ध्यान देना है, मतलब किस जगह पर, किस डायरेक्शन से और कितनी इंटेंसिटी से लाइट पड़ेगी। फिर उसके बाद सब कुछ लाइटनेस एंड डार्कनेस, यानी कि लाइट एंड शेडो पर डिपेंड है। और आसान शब्दों में बोलें तो जिस जगह पर जितना अमाउंट लाइट का होना चाहिए और जितना अमाउंट शेडो का होना चाहिए, तो वहाँ पर आपको उतना ही रखना है। जिसके लिए आप अपनी पेंसिल पर जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसी के हिसाब से पेपर पर लाइटनेस एंड डार्कनेस आएगी। और जितना अच्छा आपकी ड्राइंग में लाइटनेस एंड डार्कनेस का बैलेंस होगा, तो फिर उतनी ही अच्छी आपकी ड्राइंग भी दिखेगी, या फिर आपकी शेडिंग भी उतनी ही अच्छी दिखेगी। और वही आपके वर्क को अच्छा बनाएगी और वही आपकी ड्राइंग को स्टैंड आउट भी करेगी। और ध्यान रखें कि शेडिंग करते टाइम सबसे पहले डार्क एरिया को टारगेट करते हुए लाइट एरिया की तरफ बढ़ें। अब चाहे आप क्रॉस हैचिंग ही क्यों ना कर रहे हो, और मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में क्रॉस हैचिंग करने की कोशिश ज़्यादा करें, क्योंकि इससे टाइम भी सेव होगा और आपका वर्क भी प्रोफेशनल एंड क्लीन लगेगा। क्योंकि यूसिड जो है वो एक डिज़ाइन एग्ज़ाम है, ना कि फाइन आर्ट का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पर आपको अपनी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपने वर्क को बार बार देखना है और साथ में दूसरों से भी फीडबैक लेना है, जिससे आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चलेंगे और आप अपनी ड्राइंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसके लिए आप दूसरों के वर्क को देखकर भी सीख सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं जिनसे आपकी ड्राइंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब ड्राइंग के बाद आता है डिज़ाइन एप्टीट्यूड। तो दोस्तों अब डिज़ाइनिंग में करियर बनाने वालों के लिए डिज़ाइन एप्टीट्यूड एक ऐसी एबिलिटी है जो कि हमें प्रॉब्लम को एक यूनिक तरीके से और क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल किसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, या फिर प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उन्हें सॉल्व करना, और साथ में आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए
और उसे इस्तेमाल करते हुए सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने से लेकर उसे रीडिज़ाइन करना, और साथ में किस टाइप की चीज़ें लोग चाहते हैं उसके हिसाब से सॉल्यूशंस को तैयार करना। तो ये सभी चीज़ें डिज़ाइन एप्टीट्यूड में आती हैं। जैसे कि कुछ लोग डिमांड करते हैं कि उनके पास पुराने ज़माने जैसी दिखने वाली चीज़ें हों, पर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और इसका एग्जांपल है ऑटोमोबाइल। तो अब आपको अपनी इस एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसको इम्प्रूव करना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। सिर्फ कुछ प्रैक्टिसेस और डेली हैबिट्स की हेल्प से आप इसे आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आपको अपनी इस एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि वो सभी चीज़ें जो आपके आसपास हैं, चाहे आप कहीं भी जाएं, तो उन सभी को अच्छे से नोटिस करना है और छोटी से छोटी डिटेल्स को देखना है, और उनकी खूबियों से लेकर उनकी कमियों तक को भी देखना है, और फिर उन पर ये सोचना है कि अगर ये ऐसा होता तो कैसा होता। अब इसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ और भी हैं जिनसे आपकी और भी ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है पिक्चर रिलेटेड पजल्स को सॉल्व करना, मतलब कि स्पेशल रीजनिंग पर टाइम देना, और अच्छी 3D डिटेल्ड पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और फिर जिस चीज़ का डिज़ाइनर आपको बनना है, तो उससे कनेक्टेड हर चीज़ को समझना होगा। जैसे कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइनर बनना है, तो सिर्फ आप व्हीकल्स को ही ना पढ़ें, बल्कि रोड्स और पानी और आसमान को भी आप पढ़ें, और इन सब चीज़ों की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और साथ में ये भी सोचना है कि दूसरे डिज़ाइन फील्ड्स आपके डिज़ाइन फील्ड में कनेक्ट होकर किस तरह की क्रिएशंस को जनरेट कर सकते हैं, और किस तरह के नए नए रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। और साथ में नए नए मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी की भी आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। और लास्ट में है अपने ही जैसे दूसरे लोगों को देखकर, या फिर जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उनसे ये जानना कि वो इन सब चीज़ों को किस तरह से कर रहे हैं। और अब आसान शब्दों में बोलें तो आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना ही खुद को डिज़ाइन एप्टीट्यूड में माहिर बनाना है। बस यही कुछ बातें हैं जो आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला देंगी। अब जितना ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी।